हालेलुया। आइए हम लोग प्रार्थना करके सभा को प्रारंभ करेंगे। अपने आंखों को बंद करेंगे, हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान दयालुकारी प्रिय पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते सुंदर समय के लिए। परमेश्वर आपकी उपस्थिति में आने के लिए और आपकी महिमा और बड़ाई करने के लिए, हमारे जीवन में दिए हुए सुंदर अवसर के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर आज फिर से एक बार प्रभु इंटरसेसरी प्रेयर मीटिंग आयोजित करने के लिए सर के परमेश्वर आपने हमें सहायता किया और इस प्लेटफॉर्म में आए हुए हर एक तेरे जनों को तेरे हाथों में सौंपते हैं। प्रभु जी, हर एक के ऊपर आपकी करुणा और दया को प्रकट कर, आपकी आशीषों को प्रकट कर पिता। प्रभु जी, तेरे अभिषिक्त दास को हमारे बीच में तो प्रभु इस्तेमाल कर, गाढ़े अभिषेक के साथ इस्तेमाल कर। और प्रभु जी, हम जो भी प्रार्थना निवेदन आपसे करते हैं उन सारे विषयों में आपकी सहायता हम मांगते हैं। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं तेरे एक एक जनों को बहुत आय से आशीषित कीजिए पिता। पिता परमेश्वर, इस मीटिंग के शुरू से लेकर आखिरी घड़ी तक आपकी उपस्थिति हम चाहते हैं। पवित्र आत्मा हमारे बीच में उतरा और अपनी महिमा को प्रकट कर पिता। सहायता कर, मदद कर पिता जी। सारी बातों को तेरे हाथों में सौंपते हैं। दुख के साथ, निराशा के साथ जो भी प्रिय लोग आज उपस्थित हैं प्रभु, उन हरेक के जीवनों में आपकी सामर्थ्य शक्ति को तो प्रकट कर पिता। परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं इस मीटिंग के शुरू से लेकर आखिरी घड़ी तक आपकी उपस्थिति हम चाहते हैं। प्रार्थना सुना, धन्यवाद देते हैं गीत गाने के लिए। प्रभु, तेरे बच्चे को तो अभिषेक से भर दे। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, हर एक तेरे लोगों को तेरे अनुग्रह से, तेरी सामर्थ से तो भर दे पिता। सारा आदर महिमा तुझको देते हुए छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के प्यारे मीठे नाम से मांगते हैं। सुने और कबूल कीजिए पिता जी, आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह। आइए हम लोग परमेश्वर की महिमा करेंगे, प्रभु की आराधना में जाएंगे। आगे प्रभु की आराधना में एडविन हमारे बीच में गीतों को लीड करेगा। हम सब लोग मिलकर एक साथ प्रभु की महिमा के लिए गीतों को गाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। क्या मनोहर है प्रभु तेरे निवास, कितना आनंद है तेरे आंगनों में। आनंद से मेरा दिल भर गया, हालेलुया गाऊंगा। इस गीत को गाकर हम प्रभु की महिमा करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु तेरे निवास, कितना आनंद है तेरे आंगनों में। क्या मनोहर है प्रभु तेरे निवास, कितना आनंद है तेरे आंगनों में। आनंद से मेरा दिल भर गया है, हालेलुया गाऊंगा। मेरा दिल भर गया है, हालेलुया गाऊंगा। यीशु भला है, सबका प्रभु है, उसके बच्चे जानते। यीशु भला है, सबका प्रभु है, उसके बच्चे ये जानते हैं। धर्मी को किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। धर्मी को किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। एक शरण स्थान है प्रभु तेरे निवास, गौरैया और शुपाबेनी के लिए। एक शरण स्थान है प्रभु तेरे निवास, गौरैया और शुपाबेनी के लिए। तेरे उपकारों को याद करके और को मैं स्तुति करूँगा। तेरे उपकारों को याद करके और को मैं स्तुति करूँगा। यीशु भला है, सबका
प्रभु है, उसके बच्चे ये जानते हैं। यीशु भला है, सबका प्रभु है, उसके बच्चे ये जानते हैं। धर्मी को किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी, धर्मी को किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। हम तेरे आंगनों में बसेंगे सदा, तेरी डेवड़ी में हम खड़े रहेंगे। हम तेरे आंगनों में बसेंगे सदा, तेरी डेवड़ी में हम खड़े रहेंगे। अनुग्रह में बदल डालेगा तू हमारे आंसू को, अनुग्रह में बदल डालेगा तू हमारे आंसू को। यीशु भला है, सबका प्रभु है, उसके बच्चे जानते। यीशु भला है, सबका प्रभु है, उसके बच्चे जानते हैं। धर्मी को किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी, धर्मी को किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। क्या मनोहर है प्रभु तेरे निवास, कितना आनंद है तेरे आंगनों में। क्या मनोहर है प्रभु तेरे निवास, कितना आनंद है तेरे आंगनों में। आनंद से मेरा दिल भर गया है, हालेलुया गाऊंगा। आनंद से मेरा दिल भर गया है, हालेलुया गाऊंगा। ओ यीशु भला है, सबका प्रभु है, उसके बच्चे ये जानते हैं। हाँ यीशु भला है, सबका प्रभु है, उसके बच्चे ये जानते हैं। धर्मी को किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी, धर्मी को किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी, धर्मी को किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। यीशु भला है, सबका प्रभु है, उसके बच्चे ये जानते हैं। यीशु भला है, सबका प्रभु है, उसके बच्चे ये जानते हैं। धर्मी को किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी, धर्मी को किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। आमीन। धर्मी को किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। हालेलुया। क्योंकि यीशु भला है, सबका प्रभु है, उसके बच्चे ये जानते हैं। क्या मनोहर है। हालेलुया। वो तेरा पवित्र निवास, हालेलुया, तेरी उपस्थिति प्रभु, हालेलुया, हमारे हर एक के जीवन में उसकी उपस्थिति से हमें सबको भर दे, अपने अनुग्रह से हमें भर दे, अपने सामर्थ्य से हमें भर दे। आइए हम लोग सभी लोग प्रार्थना के साथ और भी प्रभु की महिमा के लिए गीतों को गाएंगे। हालेलुया। उस प्रभु की महिमा करेंगे, उसको आदर देंगे, क्योंकि वही आदर और महिमा के योग्य है। उस प्रभु को धन्यवाद कर रहनुमाई जिस तरह प्रभु ने की, जब करता हूँ
उस पर मैं ध्यान, बहती आँखों से आंसुओं की धार, दिल से भरता स्तुति धन्यवाद, दिल में भरता स्तुति धन्यवाद। आइए प्रभु की महिमा के लिए इस गीत को गाकर हम प्रभु की महिमा करेंगे, उसके सारे उपकारों को याद करेंगे, किस प्रकार से प्रभु ने हमारे जीवन में सहायता की है। आइए प्रभु की महिमा के लिए सब मिलकर एक साथ एक मन के साथ उसकी स्तुति करेंगे। रहनुमाई जिस तरह प्रभु ने की, जब करता हूँ उस पर मैं ध्यान, बहती आँखों से आंसुओं की धार, दिल में भरता स्तुति धन्यवाद। रहनुमाई जिस तरह प्रभु ने की, जब करता हूँ उस पर मैं ध्यान, बहती आँखों से आंसुओं की धार, दिल में भरता स्तुति धन्यवाद। जीवन की राहों में जब लगा अकेला हूँ मैं, जीवन की राहों में जब लगा अकेला हूँ मैं, हिम्मत दी मुझे अपने वचनों से, हिम्मत दी मुझे अपने वचनों से। रहनुमाई जिस तरह प्रभु ने की, जब करता हूँ उस पर मैं ध्यान, बहती आँखों से आंसुओं की धार, दिल में भरता स्तुति धन्यवाद। कष्टों और मुसीबतों में मन हुआ जब मेरा निराश, कष्टों और मुसीबतों में मन हुआ जब मेरा निराश, लेके बाहों में शांति दी मुझे तूने, लेके बाहों में शांति दी मुझे। रहनुमाई जिस तरह प्रभु ने की, जब करता हूँ उस पर मैं ध्यान, बहती आँखों से आंसुओं की धार, दिल में भरता स्तुति धन्यवाद। रहनुमाई जिस तरह प्रभु ने की, जब करता हूँ उस पर मैं ध्यान, बहती आँखों से आंसुओं की धार, दिल में भरता स्तुति धन्यवाद। मेरे परम मित्रों के भी मुझ पर डाला आनंद का तेल, मेरे परम मित्रों के भी मुझ पर डाला आनंद का तेल, शत्रुओं के भी उठा
जिस तरह प्रभु ने की। जब करता हूँ उस पर मैं ध्यान, बहती आँखों से आंसुओं की धार, दिल में भरता स्तुति धन्यवाद। रहनुमाई जिस तरह प्रभु ने की। जब करता हूँ उस पर मैं ध्यान, बहती आँखों से आंसुओं की धार, दिल में भरता स्तुति धन्यवाद। रहनुमाई जिस तरह प्रभु ने की। जब करता हूँ उस पर मैं ध्यान, बहती आँखों से आंसुओं की धार, दिल में भरता स्तुति धन्यवाद। रहनुमाई जिस तरह प्रभु ने की। जब करता हूँ उस पर मैं ध्यान, बहती आँखों से आंसुओं की धार, दिल में भरता स्तुति धन्यवाद। रहनुमाई जिस तरह प्रभु ने की। जब करता हूँ उस पर मैं ध्यान, बहती आँखों से आंसुओं की धार, दिल में भरता स्तुति धन्यवाद। हाँ प्रियो, प्रभु ने जिस तरह से हमें अद्भुत रीति से चहलाया, अद्भुत रीति से हमें संभाला, उन सारे उपकारों को जब हम याद करते हैं तो हमारे हृदयों से हालेलुया धन्यवाद की भेंटें निकलती, आँखों से आंसू निकलती, क्योंकि उसकी प्रेम की करुणा, उसकी करुणा के कारण, उसकी दया के कारण प्रभु ने हमें अद्भुत रीति से हर परिस्थितियों के मध्य में हमें हिम्मत दिया, शक्ति दिया। जब मैं अकेला था वो जीवन की राहों में, तब उसने हिम्मत दी अपने वचनों से। कष्टों और मुसीबतों में मन हुआ जब मेरा निराश, लेके बाहों में उसने शांति मुझे दी। हालेलुया। हर परिस्थितियों में प्रभु हमारी सहायता करता है, रहनुमाई करता है। उसके प्यार को हम स्मरण करेंगे और हम धन्यवाद देंगे। आइए एक और गीत गाकर हम प्रभु की महिमा करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। आदर और महिमा स्तुति के योग्य तू, अपने हाथों को उठाकर तुझे महिमा देते। आइए इस गीत को गाकर हम प्रभु की महिमा करेंगे। आदर और महिमा स्तुति के योग्य तू, अपने हाथों को उठाकर तुझे महिमा देते हैं। आदर और महिमा स्तुति के योग्य तू, अपने हाथों को उठाकर तुझे महिमा देते हैं। तू है महान, तू है सर्वशक्तिमान, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं। तू है महान, तू करता अद्भुत काम, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं। तू है महान, तू है सर्वशक्तिमान, तेरे जैसा कोई नहीं। हाँ, तेरे जैसा कोई नहीं। तू है महान, तू करता अद्भुत काम, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे
हाथों को उठाकर तुझे महिमा देते हैं। तू है महान, तू है सर्वशक्तिमान, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं। तू है महान, तू करता अद्भुत काम, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं। प्रभु मुझको बना तू अपना पवित्र स्थान, धोकर शुद्ध कर। हाँ, तू अपने लहू से मैं धन्यवाद के साथ मान कर तेरी बात जीऊंगा प्रभु तेरे लिए। प्रभु मुझको बना तू अपना पवित्र स्थान, धोकर शुद्ध कर। तू अपने लहू से हाँ मैं धन्यवाद के साथ मान कर तेरी बात जीऊंगा प्रभु बस तेरे लिए। मैं धन्यवाद के साथ मान कर तेरी बात जीऊंगा प्रभु बस तेरे लिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु मुझको बना तू अपना पवित्र स्थान, धोकर शुद्ध कर तू अपने लहू से। मैं धन्यवाद के साथ मानकर तेरी बात जीऊंगा प्रभु तेरे लिए। आइए अपने आप को समर्पण करके हम लोग प्रार्थना में जाएंगे, अपने जीवनों को समर्पित करेंगे, हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, प्रभु की अद्भुत उपस्थिति हमारे बीच में, अपने जीवनों को समर्पित करें हम प्रभु के सामने। हालेलुया, प्रभु से कहें आदर और महिमा स्तुति के योग्य तू है। अपने हाथों को उठाकर हम तुझे महिमा देते प्रभु। हालेलुया, तू ही महान, तू है सर्वशक्तिमान, तेरे जैसा कोई नहीं प्रभु। तू है महान, तू करता अद्भुत काम, तेरे जैसा कोई नहीं। आइए हम प्रभु की महिमा करें, उसकी स्तुति करें, उसको महिमा दें। हालेलुया, ओ स्तुति के सिंहासन पर विराजमान रहने वाले हमारे प्रभु, हम प्रभु को महिमा देंगे। हालेलुया, अपना मुंह खोल कर थोड़ी देर स्तुति करेंगे, धन्यवाद करेंगे। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हम तेरी स्तुति करते प्रभु जी, हम तेरी महिमा करते राजा। तू ही आदर और महिमा के योग्य प्रभु है। तेरी उपस्थिति हमारे बीच में, हम जहाँ कहीं भी हैं वहाँ तेरी उपस्थिति है प्रभु। हालेलुया, तू हमसे बोलिए और बातचीत कीजिए। ओ तेरे पवित्र आत्मा का सामर्थ को हर एक तेरे जन प्रभु अनुभव करने पाए। हालेलुया, थैंक यू जीसस। आइए हम लोग प्रार्थना में जाएंगे, अपने आंखों को बंद करेंगे,
हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे, ये समय है परमेश्वर के जीवित वचन को सुनने का। हालेलुया। हमारे बीच में परमेश्वर के अभिषिक्त दास जुड़ चुके हैं। हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे, पास्टर रॉबिन जेवियर, जो परमेश्वर ने अपने दास को भिन्न भिन्न देशों में, भिन्न भिन्न शहरों में परमेश्वर ने इस्तेमाल करते आ रहे हैं। हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे उनकी सेवकाई के लिए, उनके परिवार के लिए, उनकी मिनिस्ट्री के लिए। परमेश्वर बहुत आय से उनकी सेवकाई को प्रभु अनुग्रहित करे। हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे, आज हमारे बीच में अपने अभिषिक्त को हमारे बीच में जोड़ा है। हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे, प्रभु उन्हें गाढ़े अभिषेक के साथ आज हमारे बीच में, हमारे हर एक प्रभु के जनों के लिए, ये वचन को सुनने वाले हर एक जनों के लिए आशीष का कारण ठहरने के लिए, अनुग्रह का, आत्मिक उन्नति का कारण ठहरने के लिए हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे। ऐसे प्रार्थना करेंगे जितने भी प्रभु के लोग आज हमारे साथ जुड़े हैं, सबको प्रभु के हाथों में सौंपते प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर हर एक को अनुग्रहित करे, आशीषित करे। सारे विषयों को स्मरण करते हुए विशेष करके इस वचन की सेवकाई के लिए हमारे बीच में कहीं कैसे प्रभु के दास कुशल साहू ब्रदर हमारे बीच में जुड़े हैं, प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। धन्यवाद 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 करते प्यारे प्रभु जी। राजा, हम आपके नाम की महिमा करते, आपके नाम की स्तुति करते प्यारे प्रभु जी। वो सामर्थी परमेश्वर, अनुग्रहकारी परमेश्वर, दयालु परमेश्वर। हालेलुया। सचमुच में प्यारे प्रभु जी, आपके बेटे परमेश्वर एडविन के द्वारा परमेश्वर प्यारे पे सुंदर आराधना को, सुंदर गीतों को परमेश्वर गाने के लिए तुझे सहायता मदद किया। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु जी। सचमुच में परमेश्वर हालेलुया, हमारे हर एक पापों का, अपराधों को परमेश्वर दो पर शुद्ध का, पवित्र करने वाला प्यारे प्रभु जी। हमें हर एक अपराधों को परमेश्वर आपने मिटा दिया, परमेश्वर हमें शुद्ध और पवित्र किया है प्यारे प्रभु जी। हम आपके नाम की महिमा करते हैं परमेश्वर। विशेषकर प्यारे प्रभु जी प्रार्थना करते हैं प्यारे प्रभु जी आपके अनुग्रह दास के लिए परमेश्वर। हालेलुया। अभी जो वचन के द्वारा हमसे प्यारे प्रभु जी आपके भेद भरी बातों को बताएंगे प्यारे प्रभु, उनसे बोल और बातचीत कर प्यारे प्रभु जी। हालेलुया। वचन हमारे जीवन में होने के लिए तो सहायता, तो मदद कर प्यारे प्रभु जी। वचन हमारे अंदर कार्यकारी होने के लिए परमेश्वर राजा तू दया कर परमेश्वर। आपके अभिषेक दास के प्रार्थना करते, उनके सेवकाई के लिए भी प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। अभी बोलता से तो इस्तेमाल कर प्यारे प्रभु जी। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं आपके दास के परमेश्वर, जो प्यारे प्रभु जी टीम के द्वारा परमेश्वर इस मीटिंग को चलाते हैं प्यारे प्रभु जी। और भी आशीष दे, अनुग्रह दे परमेश्वर। जितने लोग भी जुड़े हैं प्यारे प्रभु जी, हर एक लोग परमेश्वर आशीषित होने के लिए तो सहायता, तो मदद कर प्यारे प्रभु जी। हर एक बातों को, हर एक विषय को आपके हाथ में सौंपते हैं प्यारे प्रभु जी। छोटी सी विनती आपके बेटे यीशु क्रिस्त के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन, आमीन, आमीन। थैंक यू प्रभु के दास को। हालेलुया। सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम से फिर से हम स्वागत करते हैं। जितने लोग अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं, प्लीज़ अपना वीडियो ऑन करें, ताकि प्रभु के दास आप सबको देख करके प्रचार कर सके। जिनका नेटवर्क में प्रॉब्लम नहीं है, प्लीज़ अपना वीडियो ऑन करेंगे। प्रभु आप सबको आशीषित करे। उपस्थित सभी प्रभु के लोगों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम स्वागत करते हैं। विशेष करके परमेश्वर के अभिषिक्त दास के लिए को भी हम स्वागत करते हैं। काफ़ी दिनों के बाद हमारे इस प्लेटफॉर्म में आकर प्रभु की सेवा कर रहे हैं। प्रभु के दास बहुत ही व्यस्त रह रहे हैं। व्यस्तता के कारण पिछले 2-3 मीटिंग में हमने निमंत्रण दिया लेकिन नहीं आ पाए, लेकिन आज प्रभु के दास को समय मिला, आज हमारे साथ जुड़े हैं। परमेश्वर ने बहुत ऐसा आशीषित करे। हम सभी लोग प्रभु के दास के लिए, उनके परिवार के लिए हम प्रार्थना करते रहें। परमेश्वर उनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर में परमेश्वर की सेवा करने का अनुग्रह दिया है। देश में ही नहीं, विदेशों में भी जाकर प्रभु की सेवा करने के लिए परमेश्वर उन्हें चुना है। हम उनके लिए निरंतर प्रार्थना करेंगे। आइए हम सब लोग ताली बजाकर प्रभु के दास का हम स्वागत करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। वेलकम पास्टर। हालेलुया। आमीन। थैंक यू पास्टर। मेरा आवाज ऑडिबल है? या आमीन, आमीन। परमेश्वर की अति पवित्र नाम की महिमा हो। फिर से आप लोगों के साथ इस प्रकार एक संगति होने के लिए परमेश्वर ने सहायता किया। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। जितने भी लोग आज इसमें उपस्थित में, परमेश्वर सबको आशीष दे। विशेष परमेश्वर दास पास्टर मत्ती थॉमस के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ, उनका परिवार के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। इस प्रकार रेगुलर इस मीटिंग चलाने के लिए परमेश्वर ने उसको सहायता किया। ये मीटिंग अनेक लोगों के लिए एक आशीष का कारण हो चुका है, और भी अनेक लोग इसमें जोड़ने के लिए, आशीषित होने के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। हालेलुया। आइए हम एक वचन पढ़ेंगे, वहाँ से हम हमारा आज का संदेश शुरुआत करेंगे। योएल नबी का पुस्तक 2 अध्याय का 12 पद से कोई भी एक जन ऊंचे शब्द में पढ़िए। योएल नबी का पुस्तक 2 अध्याय 12 पद से। तो भी यहोवा की हमारी है, हाँ। अभी भी सुनो, उपवास के साथ
रोते पीटते अपने पूरे मन से फिर कर मेरे पास आओ। और आगे, अपने वस्त्र नहीं, अपने मन ही को फाड़कर अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो, क्योंकि वहां अनुग्रहकारी, दयालु, विलंब से क्रोध करने वाला, करुणानिधान और दुख देकर पछताने वाला है। आगे, क्या जाने वहां फिर कर पछताए और ऐसे आशीष दे जिससे तुम्हारे परमेश्वर यहोवा को अन्न बलि और अर्घ दिया जाए। सिय्योन में नरसिंह फूक को उपवास का दिन ठहराओ, महासभा का प्रचार करो, लोगों को इकट्ठा करो, सभा को पवित्र करो, पुरानियों को बुला लो, बच्चों और दुधियाओं को भी इकट्ठा करो। दुल्हा अपनी कोठरी से और दुल्हन भी अपने कमरे से निकल आए। याजक जो यहोवा के टहलुए हैं, वे आंगन और वेदी के बीच में रो रो कर कहे, हे यहोवा, अपनी प्रजा पर तरस खा और अपने निज भाग की नामधराई ना होने दे। ना जाति जाति उसकी उपमा देखने पाए, जाति जाति के लोग आपस में क्यों कहने पाए, उनका परमेश्वर कहाँ रहा। आमीन, हालेलुया। यहाँ पर हम देख सकते हैं योएल नबी के पुस्तक में परमेश्वर का दास योएल भविष्यवक्ता के द्वारा ऐसा एक आह्वान, ऐसा एक क्या बोले, मीटिंग बुलाने के लिए, उपवास रखने के लिए, सारे लोग इकट्ठा होने के लिए और अपना वस्त्र को नहीं, मन को फाड़ कर परमेश्वर का पास आने के लिए, प्रार्थना के साथ आने के लिए सारे लोग मिलकर, चाहे छोटा बच्चा हो, बुजुर्ग लोग हो, अभी शादी किए हुए बच्चे लोग हो, शादी किए हुए लोग हो, दूध पीने वाला बच्चा हो, सारे लोग, मतलब एक को भी छोड़ना नहीं चाहता है। सारे लोग एक साथ एक मन होकर परमेश्वर का उपस्थिति में आकर प्रार्थना करने के लिए यहाँ पर कह रहे। बात यही है, जब लोग उनके विरुद्ध आने के समय पर काम तो कौन करना है? परमेश्वर। अगर परमेश्वर हमारे लिए ना है तो, अगर परमेश्वर अपना हाथ हमारे लिए ना बढ़ाएगा तो छुटकारा नहीं आएगा। छुटकारा आना है तो परमेश्वर से प्रार्थना करना है। हालेलुया। मेरा बात यही है, प्रार्थना निरंतर करते रहो। आपका प्रार्थना को स्वर्ग को हिला सकता है और परमेश्वर अगर आपकी प्रार्थना सुने, परमेश्वर को अलग अलग रास्ता है छुटकारा के लिए। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। शमूएल का पुस्तक में, पहला शमूएल का पुस्तक 7वां अध्याय में आइए। पहला शमूएल का पुस्तक उसका 6 से पढ़िए। तब वे मिस्र में इकट्ठे हुए और जल भर के यहोवा के सामने उंडेल दिया और उस दिन उपवास किया और वहां कहने लगे, हमने यहोवा की विरुद्ध पाप किए हैं। और शामूएल ने मिस्र में इस्राएल का न्याय किया। जब पलिश्तियों ने सुना कि इस्राएली मिस्र में इकट्ठे हुए हैं, तब उनके सरदारों ने इस्राएलियों पर चढ़ाई की। यहां सुनकर इस्राएली पलिश्तियों से भयभीत हुए और इस्राएलियों ने शमूएल से कहा, हमारे लिए परमेश्वर यहोवा की दुहाई देना ना छोड़, जिससे वहां हमको पलिश्तियों के हाथ से बचाए। तब शमूएल ने एक दूध पीता मेमना ले स्वर्ग होम बलि करके यहोवा को चढ़ाया और शमूएल ने इस्राएलियों के लिए यहोवा की दुहाई दी और यहोवा ने उसकी सुन ली। और जिस समय शमूएल होम बलि को चढ़ा रहा था, उस समय पलिश्ती इस्राएलियों के संग युद्ध करने के लिए इकट्ठा आ गए। तब उस दिन यहोवा ने पलिश्तियों के ऊपर बादल को बड़े कड़क के साथ गरजा कर उन्हें घबरा दिया और वे इस्राएलियों से हार गए। तब इस्राएली पुरुषों ने मिस्र से निकलकर पलिश्तियों को खदेड़ा और उन्हें बेत के नीचे तक मारते चले गए। तब शमूएल ने एक पत्थर लेकर मिस्पा और शेन के बीच में खड़ा किया
और एक आकर उसका नाम एबेनेजर रखा, यहाँ तक यहोवा ने हमारी सहायता की है। आमीन। सुनिए, एक युद्ध करने के लिए बहुत दिन का तैयारी की जरूरत है। एक दो जन नहीं, एक बहुत बड़ा भीड़ है, हो सकता है लाखों लोग होगा। उसमें कौन आगे खड़े होना है, कौन सी जो युद्ध का क्या बोला हथियार को लेकर चलना है, बहुत प्लानिंग चलते रहता है। बहुत सारा प्लानिंग के साथ ये जो फिलिस्तीन लोग इस्राएलियों को विरुद्ध आया, वो सुना, वो लोग प्रार्थना करने के लिए एक जगह इकट्ठा हो गया करके। जब ये सेना आ रहा था, ये सुनकर इस्राएल लोग खबर आ गया। लेकिन शमूएल से कहा, तो हमारे लिए प्रार्थना करना छोड़ना मत, तो प्रार्थना कीजिए। वो प्रार्थना कर रहा था, तो क्या हो गया, परमेश्वर ने एक बादल को कड़क से गरजा कर डरा दिया और सब भाग गया। इस्राएल लोगों के सामने हार गया। बात यही है, जितना भी प्लानिंग शैतान करे, परमेश्वर की एक बादल काफी है उनका सारा योजना को तोड़ने के लिए। प्रियो, परमेश्वर के लोगों को विरुद्ध खासतौर से छत्तीसगढ़ में काफी विरोधी करने वाले लोग खड़े हो गया है। काफी जहां पर परेशानी हो रहे हैं काफी लोगों को, लेकिन ऊपर से जब तक परमेश्वर ना है तो कुछ नहीं कर सकता। जैसा यीशु मसीह को भी पिलातुस ने कहा था, मेरे पास तो अधिकार है तेरे को बांधने के लिए, मारने के लिए सब। यीशु ने कहा, जब तक ऊपर से अधिकार ना मिले तब तक कुछ नहीं कर सकता। तेरे तो करने के लिए अधिकार ऊपर से मेरे पिता ने दिया, मतलब इनडायरेक्टली बता रहा था। तो हमारे लिए एक परमेश्वर है, स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाला एक परमेश्वर। उस परमेश्वर का अधीन में है इस संसार का सारे अधिकारी लोग, चाहे अमेरिकन प्रेसिडेंट हो, चाहे इंडियन प्रधानमंत्री हो, सब सारा पृथ्वी को बनाने वाला परमेश्वर का अधीन में है। ये बात आप विश्वास कर दीजिए। अगर सारे अधिकारियों का अधिकारी हमारा परमेश्वर है तो डरने के क्या बात है। विरोध तो होगा, लेकिन अद्भुत करने वाला परमेश्वर हमारा साथ है। तो फिर हम क्या करना है? हम प्रार्थना करना है। हमारा काम क्या है? प्रार्थना करते रहो। कब तक? जब तक हमारे छुटकारा ना आए तब तक हमारा प्रार्थना को बंद ना करना। हालेलुया। अलग अलग कारण से समस्या हमारे जीवन में आता है, परमेश्वर को उसके पीछे कुछ योजना है और परमेश्वर उनका समय पर अद्भुत करेगा। लेकिन हमारा काम है हम मन फिराना है। हमारे जीवन में काफी गलतियां बार बार आते रहता है। जैसा योएल नबी के पुस्तक में हमने पढ़ा, तो भी यहोवा की यह वाणी है, अभी भी सुनो, उपवास के साथ रोते पीड़ते अपने पूरे मन से फिर कर मेरे पास आओ। एक मन फिरागट का जरूरत है। कभी कभी हम परमेश्वर से दूर चले जाते, परमेश्वर वचन से दूर चले जाता है। हमारे व्यक्तिगत जीवन में काफी कमियां आ रहे हैं और एकता नहीं है। हर एक लोग अपने लिए सोचता है, सेल्फिश मोटिव के साथ आगे बढ़ रहे। तो परमेश्वर यही चाहता है वो सारा गलत स्वभाव से मन फिराए और परमेश्वर की इच्छा को जाने, अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरे। तो वस्त्र को नहीं, अपने मन ही को फाड़ कर अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो, क्योंकि वो अनुग्रहकारी, दयालु, विलंब से क्रोध करने वाला, करुणानिधान और दुख देकर पछताने हारा। क्या जाने वो फिर कर पछता है और ऐसे आशीष दे जिसे तुम्हारे परमेश्वर यहोवा का अन्न बलि और अर्घ दिया जाए। सिय्योन में नरसिंह भूखो, उपवास का दिन ठहराओ, महासम को प्रचार करो, लोगों को इकट्ठा करो, सभा को बच्चों और दूध पियोंगो, हालेलुया, इकट्ठा करो। दुल्हा अपने कोठरी से और दुल्हन भी अपने कमरे से निकल आए। याजक जो यहोवा की टहलुए है, वे आंगन और वेदी के बीच में रो रो कर कहे, यहोवा अपने प्रजा पर तरस खा और अपने निज भाग को नामधराई ना होने दे, ना जाति जाति उसकी
उपमा देने पाए, जाति जाति के लोग आपस में क्या कहने पाए, उनका परमेश्वर कहाँ रहे। हालेलुया। प्रियो, जब हमारे लोग जब विरुद्ध आता है, हमको मालूम है हमारे जो लड़ाई मांस और लहू से नहीं, कोई इंसान से नहीं, हमारी लड़ाई शैतान से। लेकिन शैतान लोगों का हमारे विरुद्ध इस्तेमाल करता है। जब समस्या हमारे जीवन में आता है, हाथ उठाने के लिए परमेश्वर को नहीं सिखाया, दुश्मन को प्रेम करने के लिए परमेश्वर सिखाया, लेकिन हमको तो छुटकारा भी चाहिए। लेकिन काफी बार हमने हमारा मुंह से ये शब्द निकलता है, ये अंतिम समय है, या अंतिम समय पर समस्या बढ़ेंगे, विश्वास कम हो जाएंगे, प्रेम भी कमी होगा, वो होने वाला है, ये होने वाला है, अंतिम समय पर क्या होने वाला है करके जो बाइबल में जो जो बात लिखा है, काफी बात हमारे मुंह से निकलता है। और इसी कारण जब समस्या आ जाता है, हमको ऐसा लगता है अंतिम समय होने के कारण ये सारा समस्या हो रहे। कभी कभी हम परमिशन देने के कारण शैतान अपना अधिकार का इस्तेमाल करते हैं। मैंने 2-3 शब्द वचन से पढ़ना चाहता हूं। अंतिम समय पर एक कष्ट, क्लेश, समस्या आएगा, सिर्फ यही बात नहीं, और भी कुछ आने वाला है। पढ़िए जो यशायाह नबी के पुस्तक 2 अध्याय का 2 पद और 3 पद पढ़िए। अंत के दिनों में ऐसा होगा अंत कि के दिनों में ऐसा होगा, मतलब ये भी अंत का दिन के बारे में है। अंत का दिन में क्लेश हो जाएगा, समस्या आ जाएगा, विश्वास की कमी होगा, प्रेम की कमी होगा, ये सब सामने सुनते रहते हैं। लेकिन यहां पर भी अंतिम का समय पर क्या होने वाला है करके लिखा है, पढ़िए। अंत के दिनों में ऐसा होगा कि हाँ यहोवा के भवन का पर्वत सब पहाड़ों पर दृढ़ किया जाएगा हाँ और सब पहाड़ियों से अधिक ऊंचा किया जाएगा, हाँ। और हर एक जाति के लोग धारा के समान उसकी ओर चलेंगे, और आमीन। ब- हाँ और बहुत देश के लोग आएंगे और आपस में कहेंगे, आओ हम यहोवा के पर्वत पर चढ़कर याकूब के परमेश्वर के भवन में जाए, तब वहां हमको अपने मार्ग सिखाएगा और हम उसके पतों पर चलेंगे, क्योंकि आमीन। यहोवा की हालेलुया। यहां पर ये अंतिम समय के बारे में एक भविष्यवाणी है। अंतिम समय पर क्या होने वाला है? अंत के दिनों में ऐसा होगा कि यहोवा के भवन के पर्वत सब पहाड़ों पर दृढ़ किया जाएगा और सब पहाड़ियों से अधिक ऊंचा किया जाएगा, और हर जाति के लोग दारा के समान उसकी ओर चलेंगे। बहुत से देशों के लोग आएंगे और आपस में कहेंगे, आओ हम यहोवा के पर्वत पर चढ़कर याकूब के परमेश्वर के भवन में जाए। का बात यही है, एक बेदारी के बारे में, एक बेदारी के बारे में वहां पर लिखा है। जाति जाति लोग मसीह में आएगा ये अंतिम समय पर। अगर आप प्रार्थना करें, अगर आप मन फिर आए, परमेश्वर अपने बेदारी को हमारे कलीसिया में भेजेगा, और एक बेदारी हमारा कलीसिया में आ जाए, दूर दूर से भी लोग हमारा कलीसिया में आने शुरू करेगा। जब लोग आए, कुछ तो अनुभव होना चाहिए ना, उसके लिए पवित्र आत्मा का काम जरूरी है प्रियो। हालेलुया। और एक पद मैंने पढ़ना चाहता हूं, पढ़िए सकरिया नबी का पुस्तक 8 का 23 पढ़िए। सकरिया नबी का पुस्तक 8 का 23 पढ़िए। सेनाओं का यहोवा यो कहता है, उन दिनों में भांति भांति की भाषा बोलने वाली सब जातियों में से 10 मनुष्य एक यहूदी पुरुष के वस्त्र की छोर को यह कहकर पकड़ लेंगे, हम तुम्हारे संग चलेंगे, क्योंकि हमने सुना है कि परमेश्वर तुम्हारे साथ है। अगर परमेश्वर तेरे साथ है तो जब लोगों को पता चलेगा, एक व्यक्ति के पीछे पीछे 10 लोग आएगा। आमेन। ये भी अंतिम समय के बारे में एक भविष्यवाणी है प्रियो। हालेलुया। अभी परमेश्वर का मंदिर क्या है? हम है। यीशु मसीह ने अपने लहू से खरीदा हुआ परमेश्वर का मंदिर हम है। तो यही मंदिर में कौन आना है? लोग आना है। ये अंतिम समय पर होने वाला है। आपके द्वारा बहुत सारे लोग मसीह में आने वाला है। हालेलुया। और एक पद पढ़ना चाहता हूं, पढ़िए यशायाह नबी का पुस्तक 60 का 22 पढ़िए। छोटे से छोटा एक
1000 हो जाएगा, और छोटा से छोटा 1000 हो जाएगा। हाँ, और सबसे दुर्बल एक सामर्थी जाति बन जाएगा। आमेन। परमेश्वर हमारे कलीसिया को बढ़ाने वाला है प्रियो, क्या विश्वास कर सकता है? हालेलुया। उसका 60 के 1 और 2 पद पढ़िए। 60 का, हाँ, उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा आप उठ प्रकाश आ गया, और प्रकाशमान हो। हाँ, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है। हाँ, और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। हाँ, देख, पृथ्वी पर तो अंधियारा और राज्य के लोग पर घोर अंधियारा छाया हुआ है, हाँ। परंतु तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा और उसका तेज तुझ पर प्रकट होगा। ये भी एक भविष्यवाणी है आपके लिए प्रियो। परमेश्वर आपसे कहना चाहता है, आप उठ। दुनिया में अंधियारा फैल रहे, लेकिन उसको देखकर डरने की जरूरत नहीं। आप ज्योति हो जाए, आप चमकने पाए, आपके द्वारा लोग आशीषित होने पाए। यशायाह नबी के पुस्तक 43 का 6 पढ़िए। मैं उत्तर से कहूंगा दे दे, और दक्षिण से कि रोक मत रख। मेरे पुत्रों को दूर से और मेरी पुत्रियों को पृथ्वी के छोर से बस ले और आओ। एक बार पढ़िए। मैं उत्तर को क्या बोलेंगे? मैं उत्तर से कहूंगा दे दे, उत्तर से कहूंगा दे दे। और हाँ, दक्षिण से कि रोक मत रख। और दक्षिण से कहूंगा रोक मत। मेरे पुत्रों को दूर से और मेरी पुत्रियों को पृथ्वी के छोर से ले आओ। आमेन, हालेलुया। दूर दूर से लोग आने वाला है, जो रोकने वाला शक्ति को परमेश्वर कहने जा रहे है तू मत रोक। और उत्तर से कहने जा रहा है तू दे। अगर आप विश्वास करता है अंतिम समय पर समस्या आने वाला है, तो ये भी विश्वास करो जो आज दूसरा 28 पढ़िए। उन बातों के बाद सब प्राणियों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा, तुम्हारे बेटे बेटियों भविष्यवाणी करेंगी, और तुम्हारे पुर्नियों सपने देखेंगे, और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। तुम्हारे दास और दासियों पर भी मैं उन दिनों में अपना आत्मा उंडेलूंगा। हालेलुया। ये सब अंतिम समय के बारे में लिखा गया है, तो हम अंतिम समय पर है, तो विश्वास कीजिए ये सब भी होने वाला है। आजकल जो शत्रु क्या प्लानिंग कर रहे करके हम सुनने के बाद हम व्हाट्सएप पे शेयर करते रहते हैं, ऐसे होने वाले, वैसे होने वाला है, अरे ऐसे होने वाले। तो हम उन्हीं लोग का क्या बोलता है मुंह बन जाता है। उन लोग क्या सोचते हैं, हम हमारे मुंह से बताते रहता है। तो बात क्या हो रही है, शैतान का एंट्री होने के लिए फैलने वाला काम हम ही करता है। उन्हें छोटा सा एक प्लानिंग करेगा तो भी हमारे पास अगर मिले तो हम पूरा लोगों को शेयर करते 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 फैल जाता है, और उसके बाद सारे जानकारी दे देता है। लेकिन एक कभी नहीं सोचता है हमारा परमेश्वर, सारे पृथ्वी को बनाने वाला, सारे अधिकारियों का अधिकारी परमेश्वर को इस विषय के बारे में क्या प्लानिंग है, इस विषय के बारे में क्या सोच है, परमेश्वर क्या करने जा रहा है। हम उस विषयों को लेकर चलने वाला बन जाए। समझ आ रहे हैं? विरोध करने वालों का प्लानिंग को लेकर भागने के लिए नहीं परमेश्वर हमको बुलाया। हमको परमेश्वर ही बुलाया, उसका प्लान क्या है यही जांच कर उसको बोलने के लिए। उसके लिए परमेश्वर को उपस्थिति में बैठना जरूरी है। जो लोग उनको उपस्थिति में बैठता है, जो लोग उन कान उसके लिए देता है, परमेश्वर उनसे बातचीत करता है, वो जानेंगे आने वाले दिनों में क्या होने वाला है। यहां पर डरने का कोई बात नहीं प्रियो। दुनिया कितना भी बड़े प्लान करे, जैसा हमने सुना फिलिस्ती लोग अच्छा से प्लानिंग करके आया था फिलिस्ती लोगों को, इस्राएल लोगों को मारने के लिए, लेकिन एक बादल फाटकर परमेश्वर उसको घबरा दिया, डरा दिया, सब हार गया। तो वो काफी है। जितना भी प्लानिंग के साथ शैतान आ जाएगा तो भी यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो कौन विरोध कर सकता है। हालेलुया। अब लोग मेरे साथ है, जब योएल नबी का पुस्तक 2 अध्याय में प्रार्थना करने के लिए कहा, वो लोग प्रार्थना किया तो क्या हुआ, उसका उत्तर 18 पद से पढ़िए। 2 अध्याय का 18 पद से। योएल 2 अध्याय का 18 पद से। तब यहोवा को, मेरा आवाज आ रहा है ना?
हालेलुया। तब यहोवा को अपने देश के विषय में जलन हुई और उसने अपनी प्रजा पर तरस खाया। हाँ, यहोवा ने अपनी लोगों को उत्तर दिया, सुनो, मैं अन्न और नया दाख और ताजा तेल तुम्हें देने पर हूँ, और तुम तुम्हें पाकर तृप्त होगे, और मैं भविष्य में अन्य जातियों द्वारा तुम्हारी नाम धराई ना होने दूंगा। मैं उत्तर की ओर से आई हुई सेना को तुम्हारे पास से दूर करूंगा और उसे एक निर्जन और उजाड़ देश में निकाल दूंगा। उसका अगला भाग तो पूरब के ताल की ओर और अगला भाग पश्चिम के समुद्र की ओर होगा। उससे आमीन। दुर्गंध उठेगी और उसकी सड़ी गंध फैलेगी, क्योंकि उसने बहुत बुरे काम किए। हे देश, तू मत डर, तू मगन हो और आनंद कर, क्योंकि यहोवा ने बड़े बड़े काम किए। हालेलुया। मेरा आवाज ठीक से आ रही है क्या? यार बीच में कोई प्रॉब्लम हो रहा था। प्रियो, जब प्रार्थना लोग किया तो वहां पर क्या हुआ? तब यहोवा को अपने देश के विषय में जलन हुई और उसने अपनी प्रजा पर तरस खाया। यहोवा ने अपनी प्रजा के लोगों को उत्तर दिया, सुनो, मैं अन्न और नया दाख मधु और ताजा तेल तुम्हें देने पर हूं, और तुम उन्हें पाकर तृप्त होंगे, और मैं भविष्य में अन्य जातियों द्वारा तुम्हारी नामधराई ना होने दूंगा। प्रार्थना किया तो प्रार्थना का उत्तर भी आता है। काफी बार हम जब समस्या आ जाता है, परेशानी आ जाते हैं, हम परमेश्वर के पास नहीं जाता है, और लोग सब इकट्ठा होकर कभी कभी अलग अलग विषयों के लेकर प्रार्थना तो करते हैं, लेकिन दिल से नहीं हो रहे। एक व्यक्ति दिल से प्रार्थना किया तो भी काफी है प्रियो, परमेश्वर उत्तर देगा। इसलिए मन फाड़ने के लिए कह रहे, बाहर से दिखाने के लिए कुछ करने से कोई मतलब नहीं। दिल से अगर कुछ करे, वहां पर परमेश्वर अद्भुत करेगा। प्रार्थना बंद मत कर, निरंतर करते रहो। प्रार्थना करने वालों के लिए परमेश्वर अद्भुत करता है। कितना लोग सुना है जॉन हाइट नामक एक व्यक्ति के बारे में? जॉन हाइट ऐसा एक व्यक्ति है, 1865 में 1865 में अमेरिका के इलिनॉइस में जन्मा है। उनका पिता एक प्रेस्बिटेरियन पास्टर थे। वो बेदारी के लिए प्रार्थना करता था हमेशा। जब बेटा हुआ और वो उसका स्कूल का पढ़ाई सब आरंभ किया, कॉलेज पढ़ाई किया, उसके बाद जहां पर पढ़ाई कर रहा था वहां पर फैकल्टी बनकर काम करने के लिए वहां पर आया। और उनका भाई तब एक बाइबल कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था। समय के बाद उसको भी ऐसा मानना आया, ये छोड़कर बाइबल कॉलेज में जाना है, पढ़ाई करना है करके वो छोड़कर बाइबल कॉलेज में चला गया। ऐसा पढ़ाई करने के समय पर उनका भाई एडमंड नाम है उसको मिशनरी काम करने के लिए अलग अलग दूर देश में जाने के लिए बहुत मन था। ऐसे एक समय पर उसने मोंटाना करके एक जगह गया मिशनरी सेवा करने के लिए। लेकिन जब वहां गया उसको बुखार आया। उस बुखार के कारण उस समय पर मर चुका है। आजकल का जैसा इतने हॉस्पिटल फैसिलिटी ज्यादा कुछ वहां पर नहीं है। आपको मालूम है, काफी लोग ऐसा मर जाता था। उस समय उसका भाई मिशनरी काम के लिए गया था, वो मर गया। इसी कारण ये बात इनका अंदर बहुत दुख दे दिया। उसका अंदर ऐसे एक इच्छा आया, मेरा भाई ने जिस काम के लिए खत्म उठाया उसको कर नहीं पाया, वो काम मैं करूं। वो मिशनरी सेवा में करने के उसका अंदर इच्छा आया। उसका आखिरी साल में उसने ऐसा का निर्णय लिया, परमेश्वर की सेवा के लिए मैं जाऊं। और उसके अंदर परमेश्वर बातचीत किया, इंडिया एक शब्द आया, और उसने कदम आया जहाज में चढ़कर वो आया इंडिया में। बहुत मुश्किल उसी समय पर वो आया था। दैट वाज इन 1892 में 1892 में वो इंडिया में पंजाब में आया। और पंजाब में जब आया उसी समय पर उनको ज्यादा भाषा तो आता नहीं, अंग्रेजी वाले हैं। यहाँ पर उर्दू हिंदी ये सब भाषा है, पंजाबी ये भाषा तो उसको आता ही नहीं है। और उसका कारण में भी थोड़ा प्रॉब्लम था, सुनाई देता था उसको। इसलिए बहुत कोशिश किया ये भाषा सीखने के लिए, लेकिन नहीं हो पा रहा था। हालेलुया।
इसी कारण उनको सुसमाचार करने के प्रचार करने के लिए सब जाता रहता था, लेकिन कोई उसका बात सुनता नहीं था, कोई एक आत्मा को भी जीत नहीं पाया उसको। लेकिन 1899 में वो बहुत प्रार्थना करने वाला था, उसने निर्णय लिया मैं पूरे रात प्रार्थना करेंगे। रात पर प्रार्थना करने के लिए उसने बैठा और उनका प्रार्थना का लोग देखकर लोग उसको एक नाम दिया प्रार्थना का प्रेरित, अपोस्टल ऑफ प्रेयर, और दूसरे के नाम दिया प्रेयर मैन ऑफ इंडिया, भारत का प्रार्थना मनुष्य। वो निरंतर प्रार्थना करते रहेगा, निरंतर प्रार्थना करते रहेगा। भारत का बेदारी के लिए वो प्रार्थना करने आरंभ किया। और 1904 में पंजाब में सियालकोट नामक, आजकल वो पाकिस्तान में है, वहां पर एक मीटिंग चल रहा था, लगा था, वहां पर प्रचारक बनकर वो आया था। उसने उसी समय पर डिक्लेयर किया अगर परमेश्वर मुझे आत्मा दो, नहीं तो मैं मरना अच्छा होगा। और वहां पर उसने एक पंजाब प्रेयर यूनियन करके एक संस्था को आरंभ किया, पंजाब प्रेयर यूनियन, यही जो जॉन हाइड ने आरंभ किया था। परमेश्वर उसको इस्तेमाल करने लगा और जितना भी लोग इस प्रेयर यूनियन में ज्वाइन किया, उसका बाद कम से कम आधा घंटा बेदारी के लिए प्रार्थना है, आधा घंटा बेदारी के लिए प्रार्थना करें, वही था उसका काम। और 1908 में उसने परमेश्वर से ही प्रार्थना की है, परमेश्वर मुझे एक दिन में एक आत्मा को चाहिए, आई नीड 1 soul in a day, एक आत्मा एक दिन में चाहिए करके प्रार्थना करना शुरू किया। और उस साल 400 लोगों को बपतिस्मा दिए वो। और 1909 में उसने प्रार्थना की मुझे 2 आत्मा एक दिन में चाहिए, और पुस्तक में लिखा है उस साल 800 लोगों को बपतिस्मा दिया। ऐसा संख्या बढ़ने लगा। और उसके बाद 1911 में उसने वापस अपने देश में चले गया, परमेश्वर ने उसको अलग अलग जहां भेजा। और 1912 में उसका इससे बुखार बीमारी आया, उसका ट्यूमर पड़ा था, और साथ ही साथ उसका हार्ट से राइट आ गया करके, जो लगातार प्रार्थना करने के कारण उसका हार्ट लेफ्ट से राइट आया था। उसका मृत्यु 1912 में हुआ। आमीन। लेकिन वो जो भविष्यवाणी उसी समय पर उसने किया, सब पुस्तक में लिख के गया था। वो भविष्यवाणी एक ऐसी था जो 20th सेंचुरी पवित्र आत्मा का साल होगा, परमेश्वर के आत्मा की काम प्रकट होगा, और उसी समय तक आत्मा का कार्य इंडिया में प्रकट हुआ नहीं था। पवित्र आत्मा का जो मूवमेंट उसी समय तक शुरुआत हुआ नहीं था, लेकिन उसने भविष्यवाणी करके रखा भविष्य आत्मा के कार्य होने वाला है। बहुत सारा भविष्यवाणी उसने किया। परमेश्वर ने उसका आखिरी शब्द यही था, जय मसीह की, ये बोलकर उसका मृत्यु हुआ, जय मसीह की। हालेलुया। उसी ने जो भाषा यहां से सीखा, वापस इलिनॉइस में उसका मृत्यु हुआ। अभी भी उसका कब्रिस्तान है, उसमें ऐसे लिखा है प्रेयर मैन ऑफ इंडिया। अभी भी उसका कब्रिस्तान में ये शब्द लिखा है, प्रेयर मैन ऑफ इंडिया, भारत की प्रार्थना मनुष्य। आखिरी शब्द जय मसीह की था। बात यही है, जो 1904 में जो बेदारी के लिए प्रार्थना आरंभ किया भारत का, लेकिन 1905 में क्या हुआ? मुक्ति मिशन के बारे में कितने लोग जानता है? मुक्ति मिशन। पंडित रमा भाई के बारे में कितने लोग सुना है? पंडित रमा भाई एक ब्राह्मण स्त्री थे। इंडिया का कर्नाटक का मैंगलोर में जन्मा था वो। उनके माँ बाप लोग संस्कृत भाषा में पंडित थे। अलग अलग जहां पर जाकर सिखाने का काम था उन लोग का। माँ बाप से बच्चे लोग भी ये संस्कृत भाषा भी सीख लिया था। अलग अलग पुण्य स्थल में चले जाएगा, वहां पर लोग आएगा, उन लोग को सिखा देता था, और वहां से दूसरी जगह जाता था, वहां पर भी सिखा देता था। यही था उन लोग का काम। उस समय पर बहुत अकाल होने वाला समय था, और काफी अकाल में होकर जाना पड़ा इस परिवार सब। ऐसे एक अकाल में इनका माँ बाप, भाई लोग, बहन लोग सब चले गया। एक भाई बस बचा था,
और रमा भाई और उनका भाई ने फिर यात्रा करके कलकत्ता में आया। वहां पर भी आपको मालूम है उसी समय पर काफी ज्यादा लोगों को लिखना पढ़ना आता नहीं था। विशेष काफी जो पुण्य ग्रंथ जो हिंदू लोगों का संस्कृत में था, ये पढ़ने के लिए बहुत कम लोग जानता था। लेकिन ये जो रमा भाई उसको पढ़ सकता था, लिख सकता, इसी कारण उसने सिखाने शुरू किया। ये सब जानकर कलकत्ता यूनिवर्सिटी ने उसको एक टाइटल दिया, एक स्कॉलरशिप दिया, स्कॉलर दिया, मतलब एक ऐसा टाइटल दिया, पंडिता। पंडिता क्योंकि वो ये भाषा में पंडित मतलब भाषा में एक्सपर्ट थे और उसको पढ़ सकता था, सिखा सकता था, लिख सकता था। ऐसा जानने वाला कोई नहीं था। इसलिए भारत के इतिहास में अगर तो औरत लोगों में बीच में सबसे बड़ा स्त्री है, यही है रमा भाई पंडिता नामक एक टाइटल मिला हुआ। हालेलुया। और ये पंडिता होने का बाद में वहां पर कॉलेज यूनिवर्सिटी में सब सिखाने के लिए मौका मिला। उसके बाद इंग्लैंड में जाकर ये सब पढ़ाने के लिए, सिखाने के लिए मौका मिला। जब इंग्लैंड गया वहां पर यीशु मसीह के बारे में सुना, सुसमाचार सुना। उसके बाद यीशु मसीह पर वो विश्वास किया और यीशु मसीह पर विश्वास करने के बाद उसको अमेरिका जाने के लिए मौका मिला। वहां जाकर पढ़ लिए। जब वहां जाकर पढ़ने के बाद उसका मन में हमेशा इंडिया के बारे में सोचता। उस सिस्टर ने क्या किया, उसका 1882 में उसका शादी हुआ था आसाम के एक व्यक्ति के साथ, लेकिन 2 साल के बाद उसका मृत्यु हुआ। एक बेटी भी थे। बात यही है। और वो भारत देश में वापस आया मसीह को जानने के बाद। उसी ने विधवा लोगों के लिए और अनाथ बच्चों के लिए बहुत अकाल के समय था उस समय पर एक मिशन, एक एनजीओ आरंभ किया। वही था मुक्ति मिशन। शुरुआत में थोड़े लोग थे, उसके बाद बढ़ते बढ़ते 2000 लोग तक आ गया। 2000 लोगों को खाना खिलाता था, पढ़ाने के लिए, काम करने के लिए। बहुत सारा एक बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट बन गया था वो। 100 से अधिक लोग इनको सपोर्ट करने के लिए वहां पर थे। आज भी वो मुक्ति मिशन वहां पर अभी है, खड़गपुर में, पुणे में है। हालेलुया। खड़गपुर ऐसा कुछ शब्द है वहां अभी भी है मुक्ति मिशन का। हालेलुया। मुक्ति मिशन का एक चिल्ड्रंस होम ऑर्फन अभी नारायणपुर में भी था। कुछ दिन से पहले वहां जाने के लिए परमेश्वर मौका दिया। वहां पर ये संदेश मैंने वहां प्रचार भी किया। परमेश्वर की आत्मा की बहुत बड़ा काम वहां पर देखने के लिए मौका दिया। हालेलुया। तो बात यही है, इतना बड़ा एक संस्था चलाने के लिए परमेश्वर को इस्तेमाल किया। अनेक लोग विश्वास में आया, निरंतर वहां पर प्रार्थना था। 1903 में अपना बेटी को साथ अमेरिका का एक मिशनरी, उसका नाम है मिनी अब्राहम, उन्हीं को भी ऑस्ट्रेलिया में भेजा था कि वहां पर एक बेदारी चल रहा था। वहां का प्रार्थना का सब देखने के लिए 2 जन को भेजा था। वो लोग वापस आया। उसके बाद ये जो मुक्ति मिशन में एक प्रार्थना आरंभ हुआ। सुबह और शाम को भारत की बेदारी के लिए प्रार्थना आरंभ हुआ था। शुरुआत में 70 लोग था, धीरे धीरे बढ़ते 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 700 लोग तक आया था। रोज सुबह और शाम को इतना चलते रहता था वहां। आमीन। और क्या हुआ, 2005 जून महीने में, 2005 जून 29 तारीख को रात को लगभग 3:30 बजे जो वार्डन, जो बच्चों का, जो लड़की लोगों का रहने के लिए डॉर्मेटरी सिस्टम था वहां पर, और बहुत आवाज सुनकर ये जो वार्डन उठ गया था, देखा तो एक लड़की के ऊपर आग को देखा। ये दौड़कर पानी डालने के लिए, उस आग को बुझाने के लिए कोशिश कर दौड़कर वहां गया तो पता चला ये आग जैसा वो सोचती थी वैसा नहीं था। वो क्या किया, वो दौड़कर मिनी अब्राहम के पास आया। वहां के इंचार्ज पूरा वही था, मिनी अब्राहम। वो जब आया तो देखा जो डॉर में जितना बच्चे लोग था सब रो रोकर प्रार्थना कर रहे। उस बच्चे को ऊपर पवित्र आत्मा की आग उतरा था और सारे बच्चे लोग अपना गलतियों को परमेश्वर से बोलकर माफी मांग रहा था, प्रार्थना कर रहा था, आंसू बहाकर। ऐसा फील
ऐसा कभी हुआ नहीं था। तो ये देखा, उस रात पूरा वो बच्चे लोग प्रार्थना कर रहा था। दूसरा दिन जैसा जो मीटिंग चल रहा था, करते आ रहा था कुछ समय से, और पंडित रमा भाई प्रचार करने के लिए खड़े हो गया प्लेटफॉर्म में, फुलपिट में। जब वो प्रचार कर रहा था तो पवित्र आत्मा का साधारण मूवमेंट वहां पर होने शुरू हो गया। बच्चे लोग सब रोने शुरू कर रहे, जवान लोग सब, जितने भी लोग हैं। कुछ लोगों को ऊपर अन्य भाषा के वरदान मिल रहे, क्योंकि अभी तक कोई अन्य भाषा बातचीत किया नहीं था। कुछ लोग ऐसे था कभी इंग्लिश भाषा बातचीत नहीं किया था, आता भी नहीं था, वो लोग इंग्लिश में बातचीत कर रहा था। कुछ लोग ऐसे रो रहा था। एक अंधा बच्चा था 12 साल की, वो बोलने लगा मैं यीशु मसीह को देखा। अलग अलग अनुभव हो रहा था। जो प्रार्थना आरंभ किया वो बंद नहीं कर पा रहा था, वो प्रार्थना चलते रहेगा। वो 17 घंटा तक ऐसे चल रहा था। उसके बाद भी दूसरे दिन धीरे धीरे लोग बढ़ने लगा, और सारे जो 2000 लोग वहां पर था, सारे लोग उसमें आराधना में शामिल होने शुरू हो गया। कंटिन्यूसली मीटिंग चलते रहेगा, और परमेश्वर की आत्मा के कार्य हो रहा था। लोग छुटकारा पा रहे, बहुत सारे लोगों के ऊपर से दुष्टात्मा निकल जा रहे, कुछ लोग आंसू बहाकर रो रहे, कुछ लोग अपने गलतियों को माफी मांग रहे, और कुछ लोग निभाषा का वरदान पा रहे, कुछ लोग दर्शन पा रहे। अलग अलग अनुभव से होकर जा रहा था। सारा दुनिया जान चुका है परमेश्वर की आत्मा की कार्य वहां पर और है। एक बेदारी आरंभ हो चुका है, इसलिए उस जहां के लिए बहुत सारा देश से, दूर दूर से लोग आने। हमें और वहां से आपको मालूम है, तब तक जो पवित्र आत्मा का जो मूवमेंट भारत देश में हुआ नहीं था। केरला में भी 1912 के बाद में ये सब आरंभ हुआ, उससे पहले नहीं हुआ था। बात यही है, यही था एक शुरुआत भारत का जागृति का। हमें एक साधारण हालेलुया, यहां पर एक स्त्री के द्वारा चले हुआ मिशन में परमेश्वर ने इस काम आरंभ किया। वो सारे लोग स्त्री लोग थे वहां पर। उसके बाद अगर इतिहास को पढ़ेगा तो 1904 में जो वेल्स में हुआ था, 1906 में असूसा स्ट्रीट में हुआ था, 1909 में वो चिली में हुआ था। ऐसा अलग अलग जहां पर उस बेदारी प्रकट हुआ था। मैं सब चीज बोलने का कारण नहीं है, कुछ लोग जाना होगा, जो हमारा इस 2023 फरवरी महीने में आसबरी नामक एक यूनिवर्सिटी में एक बेदारी आया है। हालेलुया। वो एक सेक्युलर यूनिवर्सिटी, क्रिश्चियन कॉलेज है, लेकिन सेक्युलर यूनिवर्सिटी है। हर क्रिश्चियन यूनिवर्सिटी में आजकल आपको देख सकते हैं, क्रिश्चियन मिशन हॉस्पिटल वहां पर एक चैपल होता है, जैसा कॉलेज में भी चैपल होता है, वैसा वहां पर भी एक चैपल है। एक समय रखा गया है लोग आकर प्रार्थना करने के लिए। जिसको मन है वो जा सकता है, कोई फोर्स नहीं करता है। कुछ लोग आता, बहुत कम लोग आता था। जैसे 11 बजे तक मीटिंग होने वाला था, हो रहा था, लेकिन वो मीटिंग ऐसे चल रहा था। 11 बजे के बाद कुछ लोग चले गया, लेकिन कुछ लोग को जाने के लिए मन नहीं आ रहा था। उन लोग ऐसा प्रार्थना कर रहा था, गाना गा रहा था, लेकिन और लोग आंसू बहाकर प्रार्थना शुरू हो गया वहां पर। और प्रार्थना क्यों बंद नहीं हो रहा करके देखने के लिए कुछ लोग आया, तो देख रहा था आत्मा का कार्य वहां पर प्रकट हो रहे। बड़ा प्रचार कुछ नहीं है, कुछ लोग प्रार्थना कर रहे, कुछ लोग गाना गा रहे, कुछ लोग ऐसा मूवमेंट में वो जहां छोड़कर जाने के लिए मन नहीं कर रहा था। 3 हफ्ता इस कार्यक्रम चल रहा था, और दूर दूर से लोग वहां पर आ रहा था। मेरे एक फ्रेंड भी वहां पर आया, उसने कहा हम लोग आया, लेकिन रात को 1:30 बजे तक इंतजार क्यू में खड़े होना पड़ा इसका अंदर प्रवेश करने के लिए। रात का 1:30 बजे तक उन लोग क्यू में खड़े थे, उन लोग अंदर आने के लिए। 1500 लोगों का एक बैठने की जगह है वहां पर। प्रियो, मैं एक कहना चाहता है, परमेश्वर का आत्मा कार्य करने के लिए शुरू किया तो ना, फिर हम ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं।
और मीटिंग के लिए अंदर जाने के बाद जब बाहर आ गया, उसके बाद अंदर के लिए 3 घंटा और क्यू में खड़े होना पड़ा। हेलो, उसके अंदर जाने के बाद वॉशरूम के लिए बाहर आया होगा, उसके बाद फिर वापस अंदर जाने के लिए 3 घंटा क्यू में खड़े होना पड़ा। परमेश्वर को अनुभव आत्मा के कार्य आरंभ किए हैं तो वो अनुभव अलग है। प्रियो, मैं सऊदी गया था, वहां से जब आने का जब सऊदी में था वही समय पर ये सब जागरण वहां पर चल रहा था। उसके बाद मैं अपने चर्च में आया, ये सारा विषय के बारे में प्रचार कर रहा था। 2 हफ्ता ऐसा प्रचार किया। बीच में एक 3 दिन को उपवास प्रार्थना सब जहां पर हो रहा था, हर कलीसिया में, मार्च 1, 2, 3 में कुछ लोग आया था, लेकिन अच्छा अनुभव था। उसके बाद एक होली का दिन आया, उसके बाद संडे, उसका अगला संडे में लोगों को ये सारा चीज बताने के बाद ये जो कहानी सब बताया, मैंने कहा अब हम प्रार्थना करेंगे। मैंने ज्यादा कुछ बोलना नहीं था, मेरा माइक मैंने नीचे रखा, मैंने कहा सिर्फ प्रार्थना ही कीजिए। लोग प्रार्थना करना शुरू किया और बंद नहीं कर पा रहा था, लोगों के आंखों से आंसू बहा रहा था। और कुछ लोगों पर परमेश्वर की आत्मा उतरा, कुछ लोग अन्य भाषा के वरदान पाया, कुछ लोग दर्शन को पाया। और एक व्यक्ति आया था, वो क्रिश्चियन थे लेकिन चर्च नहीं जाता था। उनके घर में हमेशा पत्नी और बच्चे के ऊपर कोई ना कोई बीमारी आते रहता था। और आखिरी में उसने सोचा हो सकता है मैं मसीह से दूर चले जाता, इसी कारण से मेरे घर में से जो बीमारी छोड़ता नहीं है। ये सोचकर निर्णय लेकर चर्च में आया था। लेकिन जिस दिन आया, ये आत्मा का कार्य अनुभव हुआ, वो रो रो के उसने बताना शुरू हो गया, आज एक अलग अनुभव पाया है। और एक सिस्टर ने बोलने के लिए, मतलब ये बोलने के, मैं बोला उसके लिए कोई प्रार्थना करे, एक व्यक्ति प्रार्थना करने के लिए, लेकिन उसको बोल नहीं पा रहा था, अन्य भाषा मुंह से निकल रहा था। 5-10 मिनट मैंने इंतजार किया, लेकिन उसका मुंह से अन्य भाषा आते रहता था। उसके बाद और एक सिस्टर आया, वो भी कुछ बोलने के लिए चाहता था, लेकिन उसके मुंह से भी अन्य भाषा निकल रहा था। उसके बाद जो पुराना जो सिस्टर है जो अन्य भाषा बोल रहा था, वो आके भविष्यवाणी करना शुरू किया। उसके बाद एक आंटी ने कहा, मैंने देखा मेरा अंदर से मेरा आत्मा कह जा रहा है, ऐसा फील मेरे को हुआ था। उसके बाद मैं जो दिख रहा था, जो सोना की, मतलब सोना की जो घर को मैं देख रहा था, सोना की रोड को मैं देख रहा था, ऐसी अनुभव मेरे जीवन में हुआ। और एक 12 साल की लड़की, वो रो रहा था, आंखों से आंसू निकल रहा था, कभी ध्यान नहीं देता था। जब उसका बेटी बहन जब पहले बार चर्चा है तो उसका दुष्टात्मा था, परमेश्वर उसको छुटकारा दिया था, लेकिन ये छोटी बहन कभी ध्यान नहीं देता था। लेकिन उस दिन रो रोकर उसने मेरे पास आया, मैं पूछा क्या हुआ, क्यों रे? तो बोल रहा था, मैं मेरे पाप के बारे में चिंता आया, यीशु मसीह के बारे में आया था, इसलिए मेरा आंखों से आंसू निकल रहा था। और उसके बाद अगला दिन, उसके बाद एक वेडनेसडे होली का दिन था, वहां पर भी ऐसी मीटिंग रखा था, सारे लोग आया। इस समय बोला कोई प्रार्थना नहीं करना, सब खड़े हो जाइए और दिल से परमेश्वर से ये पूछ लीजिए, परमेश्वर आप मुझसे बातचीत करने के लिए। मुंह से कोई प्रार्थना नहीं करना, सिर्फ यही आवाज अंदर दिल से आने दे, आप मुझसे बातचीत कर, मुझसे बातचीत कर। तो ये 10 मिनट ऐसे खड़े हो गया होगा। उसके बाद एक एक व्यक्ति आकर गवाही देने शुरू किया, दर्शन देखा, कुछ लोगों को परमेश्वर ने बातचीत किया और कुछ लोगों को कुछ पद के द्वारा बाइबल का पद को दे दिया, अलग अलग अनुभव बताने शुरू किया। मैंने ये बात मैं मुक्ति मिशन में उसके बाद जाके बताया, तो वहां पर भी जब प्रार्थना कर रहा था, मैंने देखा पहली बार लोगों की आंखों से आंसू आ रहा था, और दूसरी बार कभी ऐसा अनुभव उस मुक्ति मिशन हुआ नहीं था। वहां का लीडर बोला, साल पहले यूपी में मेरे को अनुभव हुआ था, उसके बाद आज मेरे को अनुभव वापस आया करके बता रहा था। मैं इतना बताना चाहता हूं, हम अपना मन फिराकर परमेश्वर की ओर मोड़े, प्रार्थना करें। परमेश्वर हमारा प्रार्थना सुनने वाला परमेश्वर है, वो अद्भुत करने वाला परमेश्वर है। वो हमारे कलीसिया में बेदारी को, हमारे देश में बेदारी को बेचेंगे। और परमेश्वर कुछ करने शुरू किए तो फिर हम ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं। हमारा कमी है, प्रार्थना का कमी न करने वालों, आप इस धरती को खिला सकता है। आप किसी को डरेगा नहीं, लेकिन आपकी प्रार्थना काफी है सबको डराने के लिए, क्योंकि हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। आइए हमारा आंखों को बंद करें। मैं ज्यादा कुछ बोलने नहीं चाहता हूं, बस एक बात मैंने कहना चाहता हूं। इतिहास को पढ़ो, जो
3 में, 4 में, 5 में, 6 में, 9 में लगातार अलग अलग देश में बेदारी चल रहा था। मतलब एक जहां पर बेदारी आएगा तो उसका रिफ्लेक्शन अलग अलग देश में प्रकट होगा, उसका प्रगमन क्या बोलता है, आई डोंट नो द राइट वर्ड। असबरी में ये बेदारी आएगा तो उसका मतलब इंडिया में भी आ सकता है, हमारा भारत देश में भी इस बेदारी आएंगे। ये बेदारी थोड़ा अलग अनुभव है, मेरे जीवन में पहली बार था अनुभव। मेरे ऊपर अनिवार्य आया था, मैं भविष्यवाणी कर चुका है, हीलिंग मिनिस्ट्री मैंने देख चुका है, लेकिन ये अनुभव थोड़ा अलग था। ये कहना चाहता है ये बेदारी आपके ऊपर भी परमेश्वर भेज सकता है। आइए हमारा आंखों को बंद करें, जो लोग वीडियो ऑन कर सकते कृपया वो वीडियो हालेलुया ऑन करके आप भी प्रार्थना करना शुरू कीजिए। एक काम कर दीजिए, आप भी अनम्यूट करके सब मिलकर प्रार्थना करें। विशेष एक व्यक्ति का प्रार्थना है, हम सब मिलकर प्रार्थना करें। आप अनम्यूट करके, हो सकता है किसी का आवाज किसी को सुनने के लिए सुन नहीं पाया हो, सुनेगा भी नहीं, लेकिन याद रखना हमारा प्रार्थना परमेश्वर सुनेगा। शखना रिगदल कमान हमश से जुड़ेगी ना, जैसा पवित्र आत्मा आपका अगुवाई दे रहे, प्रार्थना कीजिए। और जो अनुभव ये सब जहां मिला वैसा अनुभव मेरे जीवन में दे, और मेरे पाँव से ओ हाल मुझे छुड़ा दे प्रभु जी, और मेरे को मुक्ति दे प्रभु जी, और मेरे जीवन को बदल दे प्रभु जी। और आत्मा के कार्य मेरे जीवन पे होने पाए, मेरे परिवार में होने पाए, मेरा कलीसिया में होने पाए, मेरा गांव पर होने पाए, मेरा शहर पर होने पाए, मेरा वो राज्य पर होने पाए, मेरा देश पर होने पाए, हमारा पूरा दुनिया में होने पाए। अगर आप करने वाला है सच में, परमेश्वर अपना आत्मा को आपके ऊपर भेजेंगे प्रियो। रिखा पाना लगसी आमदना रिगदल का बना, थोड़ी देर मुंह खोल कर प्रार्थना कीजिए, आपकी आवाज बाहर आने दे, मुझे शब्द से प्रार्थना करने दे। उठी कबाना लगसी पीने हमदना रगदल का मना। जब चेहरे लोग विरोध करने वाला आया था, सब एक चित मन होकर ओ ऊंचा शब्द में वो लोग चिल्लाकर परमेश्वर धन्यवाद, आपके नाम की महिमा हो, आपके नाम की स्तुति करते हैं राजा राजा, प्रभु का प्रभु, धन्यवाद। पवित्र आत्मा लोगों को स्पर्श कर, लोगों को स्पर्श कर रहे, लोगों को स्पर्श कर रहे, आपके जीवन में एक परिवर्तन दे दे। आपके जीवन में जहां पर आपका कमी है, जहां पर आप आगे बढ़ नहीं पा रहे, को दूर करने के लिए कर रहे, आज हो रबा शगदल का मना बना बना रगदल का मना। हमारा परमेश्वर महान परमेश्वर है, हमारा प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर है, वो अद्भुत करने वाला परमेश्वर, चंगाई देने वाला परमेश्वर है, तरस दिखाने वाला परमेश्वर है, हमारे देश की स्थिति को बदलने वाला परमेश्वर है। जो प्रार्थना करते हैं वो सुनने वाला परमेश्वर है। वो प्रार्थना, आपकी प्रार्थना परमेश्वर के पास आता है। जो आपको चाहिए ये समय है, आप मुंह खोल कर प्रार्थना कीजिए। जिस विषय के लिए आप शगदल का मना अब एक झुककर देखना चाहता है, उस विषय को लेकर इसी वक्त परमेश्वर के पास आइए, उनसे बातचीत करें और आत्मा को बुलाए। स्वागत कीजिए पवित्र आत्मा, हमारे मध्य में आपके कार्य होने पाए। शांति को हर एक किसी विरोधी मसीह के नाम से बांधते हो पिता। फिर से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान आन दे, तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ्य से फिर से तू अभिषेक कर दे। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। स्वर्गीय पिता, आपके हाथों में कलीसिया का समर्पण करते हैं। जो लोग आज का वचन सुना है उनके जीवन में एक नया अनुभव आने पाए। आज रात बस बैठकर प्रार्थना करने के लिए, निरंतर प्रार्थना करने के लिए, और हम विश्वास करता है हमारे कलीसिया में भी आपकी आत्मा के कार्य होने वाला है, हमारा देश बदलने वाला है। अंतिम समय है, एक बेदारी आप हमारे कलीसिया में भेज दे प्रभु जी। जितना भी लोग जुड़ा है सबका आपके हाथों में दे रहे हैं। अगर कोई परेशानी में है, समस्या, बीमारी में, अब चंगा कर प्रभु जी, छुटकारा दे, अद्भुत रास्ता खोल दे। परमेश्वर के साथ संग संग चलने के लिए सहायता कर। यीशु मसीह के नाम ऊंचा होने पाए, यीशु मसीह मांगते नाम ग्रहण कर पिता। आमीन, आमीन, आमीन। थैंक यू पास्टर।
आप इस प्रकार को एक इन्विटेशन दिया इस मीटिंग में शेयर करने के लिए। परमेश्वर आपको कलीसिया के बहुत ऐसे आशीष और अनुग्रह दे। परमेश्वर सबको आशीष दे। मेरे कलीसिया के लिए सब प्रार्थना कीजिए। थैंक यू।